25 दिसंबर 1927 महाराष्ट्र के कोंकण जिले में स्थित छोटे से गांव महार में हजारों लोगों के बीच एक आग की कुंड में हिंदू धर्मशास्त्र की किताब मनुस्मृति को जला दिया जाता है। इस दिन को मनुस्मृति दहन दिवस भी कहा जाने लगा। हजारों लोग आखिर किसका सपोर्ट कर रहे थे? आखिर क्यों इतनी पुरानी ऐतिहासिक किताब को जलाया गया? नमस्कार, मैं लकी मौर्य और आप देख रहे हैं द बीओपी न्यूज। दोस्तों, 1927 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने महार सत्याग्रह की शुरुआत की थी। इस सत्याग्रह का मकसद दलितों को मंदिर में प्रवेश दिलाना और वाटर टैंक से पानी दिलाने का था। इससे पहले कानूनी तौर पर दलितों को मंदिर में प्रवेश करने और पानी लेने का अधिकार मिल चुका था। फिर भी अपर कास्ट के लोग दलितों को मंदिर में प्रवेश करने नहीं दे रहे थे। इसी वजह से इस सत्याग्रह को शुरू करने का फैसला लिया गया। सत्याग्रह को रोकने के लिए अपर कास्ट द्वारा स्टे ऑर्डर लाया गया। अपर कास्ट इस सत्याग्रह को संचालित नहीं करने दे रहे थे। तब एक व्यक्ति डॉक्टर फतेह खान ने अपना प्राइवेट जमीन प्रोटेस्ट करने के लिए दिया था। सोसाइटी का कुछ तबका इनके प्रयासों को रोकना चाह रहा था। इसीलिए अंबेडकर बाई रोड यात्रा नहीं करते थे, जबकि और ज्यादा दूरी तय करते हुए बॉम्बे के 10 गांव पोर्ट से पद्मावती नाम के बोट में यात्रा करते थे। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्हें डर था कि बस ओनर उनका बायकॉट कर सकते हैं। प्रोटेस्ट ग्राउंड में पंडाल तैयार किया गया था, जहां मंच से अंबेडकर एक शानदार भाषण देते हैं। मनुस्मृति को जलाने के लिए पहले से ही पंडाल के पास वेदी तैयार कर दी गई थी और उसके चारों तरफ पोल गाड़कर उस पे पोस्टर लगाया गया था, जिसमें लिखा था मनुस्मृति दाह भूमि। देर रात तक मनुस्मृति को जला दिया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर मनुस्मृति का इस प्रोटेस्ट से क्या संबंध और क्यों इसे जलाया गया? इसको समझने के लिए आइए मनुस्मृति के बारे में जान लेते हैं। मनुस्मृति सबसे पुराना धर्म ग्रंथ है, जिसे मानव धर्म शास्त्र भी कहा जाता है। माना जाता है कि इसे 100 CE में लिखा गया था। मनुस्मृति हिंदू को उनके धर्म के बारे में परिचय कराती है। इसमें वर्ण के आधार पर समाज के हर वर्ग की ड्यूटी को बताया गया है। मनुस्मृति को 12 अध्याय में लिखा गया है और इसमें 2694 श्लोक हैं। पहले अध्याय में प्रकृति के निर्माण, 4 युगों, 4 वर्णों, उनके पेशों, ब्राह्मणों की महानता जैसी विषय शामिल है। दूसरा अध्याय ब्रह्मचर्य और अपने मालिक की सेवा पर आधारित है। तीसरे अध्याय में शादी के प्रकार, विवाह के रीति रिवाजों और श्राद्ध यानी पूर्वजों को याद करने का विवरण शामिल है। चौथा अध्याय गृहस्थ धर्म के कर्तव्यों, खाने के नियमों और 21 तरह के नर्क की बात करता है। वहीं 5वें अध्याय में महिलाओं के कर्तव्यों, शुद्धता और अशुद्धता का जिक्र है। 6ठे अध्याय में एक संत और 7वें में एक राजा के कर्तव्यों को बताया गया है। 8वां अध्याय न्याय, वचन और राजनीतिक मामलों आदि पर बात करता है। 9वें अध्याय में पैतृक संपत्ति, 10वें में वर्णों का मिश्रण, 11वें में पाप कर्म और 12वें में 3 वर्णों और वेदों की प्रशंसा है। ये आज की IPC और CRPC की तरह लिखी गई है, इसीलिए इसे हिंदू की लॉ बुक भी कहा जाता है। लेकिन क्या था मनुस्मृति में जिसका दलित लीडर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर विरोध करते हैं और इसे जलाने जैसा निर्णय लेना पड़ता है? आइए जानते हैं। मनुस्मृति में समाज को ईश्वर द्वारा वर्ण व्यवस्था के माध्यम से रचित बताया गया है। इसमें समाज को 4 भागों में बांटा गया है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शामिल है। मनुस्मृति कहती है कि शूद्र का धर्म अपने द्विजा मास्टर की सेवा करना है। द्विजा मास्टर मतलब ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने अपर कास्ट की सेवा करना है। मनुस्मृति में दलितों को किसी भी प्रकार का अधिकार देने की बात नहीं की जाती। मनुस्मृति में कास्ट बाउंड्री को स्ट्रिक्टली मेंटेन करने की बात कही गई है, जिसके लिए ये इंटर कास्ट मैरिज का पूर्णतया गलत बताती है और इसीलिए महिलाओं की सेक्सुअलिटी को मेंटेन रखने की बात करती है। इसके 5वें अध्याय के 148वें श्लोक में लिखा है कि एक लड़की हमेशा अपने पिता के संरक्षण में रहनी चाहिए। शादी के बाद पति उसका संरक्षक होना चाहिए। पति के मौत के बाद उसे अपने बच्चों की दया पर निर्भर रहना चाहिए। किसी भी स्थिति में एक महिला आजाद नहीं रह सकती। इतनी घटिया बातें मनुस्मृति में लिखी गई है। महिलाओं की आजादी को छीनने की बात मनुस्मृति में लिखा गया है। 11वें अध्याय का श्लोक 135 कहता है कि
एक 100 साल के क्षत्रिय को 10 साल के ब्राह्मण को अपने पिता के तरह ट्रीट करना चाहिए। चौथे अध्याय के 78 से 81 तक के श्लोक में कहा गया है कि शूद्र शिक्षा प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं है। अपर वर्ण को शूद्र को शिक्षा ग्रहण करने के लिए नहीं कहना चाहिए। शूद्र को कानून जानने का कोई अधिकार नहीं है और ना ही इन्हें सिखाना चाहिए। इस नियम को तोड़ने वाले नर्क में जाएंगे। ऐसी बहुत सी कंट्रोवर्शियल नियम मनुस्मृति में लिखी गई है। जैसे श्लोक नंबर 270 में दिया गया है कि अगर कोई शूद्र किसी अपर कास्ट वाले की इंसल्ट करता है तो उसके जबान काट लेनी चाहिए, क्योंकि वो निचली जाति का है। अगले ही श्लोक में लिखा है कि वो अपर कास्ट के किसी व्यक्ति का नाम और कास्ट बिना आदर के बुलाता है तो उसके मुंह में 10 अंगुल लंबा लोहे की राड गरम करके डाल देनी चाहिए। एक श्लोक कहता है कि अगर कोई शूद्र किसी ब्राह्मण को धर्म सिखाने की भूल करता है तो राजा को उसके मुंह तथा कान में गरम तेल डाल देनी चाहिए। इसी तरह से बहुत से श्लोक द्वारा ब्राह्मणों को महान और दलितों को घटिया बताया गया है। इसलिए स्वाभाविक है कि दलित नेता या सामाजिक एकता में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति मनुस्मृति का विरोध जरूर करेगा। ज्योतिबा फुले पहले क्रांतिकारी थे जिन्होंने मनुस्मृति की आलोचना की थी और यही कारण है कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इसका विरोध करते थे। आइए जानते हैं कि उन्होंने मनुस्मृति को जलाने के पीछे खुद क्या तर्क दिए थे। 3 फरवरी 1928 को अपने न्यूज़पेपर बहिष्कृत भारत में अंबेडकर मनुस्मृति को एक्सप्लेन करते हुए एक आर्टिकल लिखते हैं। इसमें कहा गया है कि मनुस्मृति को पढ़ने के बाद अंबेडकर को विश्वास हो गया बिल्कुल भी सामाजिक एकता को सपोर्ट नहीं करता है। इसीलिए अंबेडकर ने इसे जलाने का निर्णय लिया, क्योंकि किसी भी चीज का विरोध करने के लिए यही तरीका अपनाया जाता है, यानी कि ऑपरेशन को सिंबलाइज करने वाली चीज को जलाया या नष्ट कर दिया जाता है। अंबेडकर ये भी कहते हैं कि मनुस्मृति को मानने या पूजने वाले लोगों से ये उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो दलितों के कल्याण में कोई रुचि रखते होंगे। मनुस्मृति को जलाना दलित मूवमेंट को एक नई दिशा देता है। इसे जलाकर ये दिखाया जाता है कि अब दलित ब्राह्मणों को सुप्रीम नहीं मानते और समानता उनकी मांग ही नहीं, उनका अधिकार है। क्या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा मनुस्मृति को जलाना समाज में समानता को बनाए रखने वाला कदम था? क्या डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने जिस उद्देश्य से मनुस्मृति को जलाया था, इतने सालों बाद भी उसकी प्राप्ति हो पाई? कमेंट सेक्शन में अपनी राय साझा करें। इसी प्रकार की वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल द BOP न्यूज़ को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय हिंद, नमस्कार।